तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और आने वाले 100 सालों के बाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया को अपने अंदर समा लेगा। अब इस तबाही से बचने के लिए सभी मुल्कों ने मिलकर एक गवर्नमेंट तैयार की। इसका नाम यूईजी था। इस गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रोजेक्ट तैयार किए जो आने वाले वक्त में इंसानों की बेहतरी के लिए काम आ सकते थे। इस प्रोग्राम में इंसानों के दिमाग को एआई कंप्यूटर की मदद से चिप में स्टोर किया जाता था। इसे होता यह था कि वह मरने के बाद भी अपनी फैमिली के साथ रह सकते थे, यानी कि उनके दिमाग को किसी भी चीज में ट्रांसफर किया जा सकता था। लेकिन इन प्रोजेक्ट में बहुत से पैसों की जरूरत थी। इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। आगे इनका एक और प्रोजेक्ट था जो वॉन्डरिंग अर्थ था। इसमें अर्थ जमीन पर बहुत सी इंजन्स लगाए जाने थे ताकि ये जमीन को उसकी जगह से थोड़ा सा मूव कर सके, यानी कि उसकी जगह से हटाकर उसे दूसरे सोलर सिस्टम में भेजा जा सकता था ताकि सूरज से आने वाली तबाही से उसे बचा सके। मगर एक इंजन्स को लगाने से पहले इन इंजन्स का टेस्ट चांद पर भी होना था ताकि पता चल सके कि यह तजुर्बा इनका सही से काम कर सकता है या नहीं। इस काम के लिए अलग अलग कंट्री से बहुत से एस्ट्रोनॉट अलावा को चुना गया था। अब हमें एक लियो दिखाया जाता है। यह पर जो एआई वाला प्रोजेक्ट था उसके बंद होने की वजह से बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का कह रहे थे। तभी प्रोटेस्ट करने वाले लोग इन पर हमला कर देते हैं। यह पर एक लेडी एस्ट्रोनॉट जिसका नाम हेन था, वह लोगों का मुकाबला करती है और उन्हें रोक लाती है। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स को एलिवेटर की मदद से चांद पर भेजा जाता है। यह एलिवेटर इन सभी को 90000 मीटर की बुलंदी पर इनके स्टेशन पर पहुंचाने वाली थी। सब स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। लियो और हेन इस ट्रेनिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इन दोनों की ट्रेनिंग अब जब पूरी हो गई थी तो हेन अपने साथियों के साथ चांद पर जाने वाली थी। कुछ दिनों के लिए वह अब लियो से भी नहीं मिल सकती थी, इसलिए लियो उसके लिए वहां पर फूल लेकर आता है। लेकिन इससे पहले लियो फूल देकर एलिवेटर से बाहर निकलता, उसका दरवाजा बंद हो गया था और वो भी इन्हीं के साथी पर फंस जाता है। वो एलिवेटर अब चांद पर जाने के लिए चलना शुरू हो गई थी। इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हेन जल्दी से लिखो स्पेस सूट पहनने का कहती है ताकि वो इनके साथ जा सके। तभी इन्हें पता चलता है कि इनका सारा सिस्टम हैक हो गया है, यानी कि उनके सारे सिस्टम को किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया था और उनकी बेस पर भी ड्रोन से हमले होने लगे थे। साथ ही साथ इनकी एलिवेटर अब दोबारा से जमीन पर जाने वाली थी। तभी इनके एलिवेटर में जांच करने वाले लोग भी आ गए थे। वो इन पर हमला कर रहे थे। वो सभी की आईडी यानी कि इन कीज को चुराने लगते हैं ताकि वो इसके सिस्टम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर ले। वो इनके स्टेशन को तबाह करके पूरी तरह से उस पर कब्जा चाहते थे। उन्होंने बहुत सी जगहों पर बॉम्ब लगा दिए थे। लियो और हैन एलिवेटर में उनका मुकाबला करते हैं। अब जो उन्होंने बॉम्ब्स लगाए थे फटने लगते हैं। एक बॉम्ब उन्होंने जज करने वाले लोगों के एलिवेटर में भी लगा दिया था, जिससे वहां पर अब बहुत बड़ा धमाका होता है। इंसान एलिवेटर दोबारा से जमीन पर आ गया था। अचानक से जमीन पर गिरने की वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं और काफी सारे लोग जख्मी भी हो गए थे। अब इस तबाही के बाद बाकी के मुल्क से यूईजी से जुड़े हुए थे। वो चाइना को वार्निंग देते हैं कि उन्हें अब इंजन की टेस्टिंग चांद पर करनी होगी। इसके बाद हमें इनकी एक और टीम दिखाई जाती है जो पहले ही चांद पर बसी हुई थी। हम एक आदमी हांक्यू को देते हैं जो अपने कैप्सूल से बाहर आते ही अपने कंप्यूटर के पास जाता है और अपने कंप्यूटर पर अपनी बेटी से बातें करने लगा था। तभी वहां जमीन से कुछ ऑन्स्ट्रोनॉट्स आते हैं जो इनके लीडर भी थे, जो आकर अपनी टीम को बताते हैं कि हमें इंजन टेस्ट को कुछ महीनों में पूरा करना होगा। यह पर इनकी मदद के लिए और भी बहुत से एडवांस कंप्यूटर लेकर आए थे जो इंजन को चलाने में इनकी मदद करने वाले थे। यह पर हमें यह भी पता चलता है कि जो डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट था जिसमें इंसान के दिमाग को एआई की मदद से एक चिप में स्टोर किया जाता था, उसके हेड पहले हैंक्यू और इनके लीडर हुआ करते थे। मगर अब जब उस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया तो इन्होंने यहां पर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हैंग्यू यह पर अपनी बेटी से बातें करने लगता है। यहीं पर हमें यह पता चलता है कि कुछ सालों की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, मगर उसने अपनी बेटी के मरने से पहले उसके दिमाग पर एआई वाला पहला तजुर्बा किया। उसके दिमाग को उसने एआई की मदद से चिप में स्टोर कर लिया, मगर उसका यह तजुर्बा कुछ वक्त के लिए ही था। यहां पर जो हैंक्यू के लीडर सुपर कंप्यूटर को लाए थे, हैंक्यू उसकी मादाद से अपनी बाटी को दोबारा से एआई रोबोट बनाकर जिंदा करना चाहता था, मगर उसके लीडर उसे इस काम के लिए उसे मना कर देते हैं क्योंकि यह काफी खतरनाक था। कुछ दिन गुजरने के बाद चांद पर तूफान आ जाता है, जिस वजह से इनका नया कंप्यूटर बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब इनके पास इंजन को चलाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए अब ये सब अपने पुराने कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का सोचते हैं। मगर इनकी सारी डिटेल जानकारी हांक्यू के पास थी जो इन्हें देने से मना कर देता है जब उससे ये कहता है कि उसे इनकी मदद करनी होगी। हांक्यू अब उनकी मदद करने के लिए तैयार था, मगर वो लीडर से ये कहता है कि आपको मुझसे यह वादा करना होगा, जो भी नया सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा उसके बारे में सारी डिटेल आपको मुझे भी देनी होगी।
वो उसकी मदद से अपनी बेटी को एआई यानी रोबोट फॉर्म में वापस लाकर जिंदा करने वाला था। अब लीडर उसकी बात को मान गया था। हांक्यू पुराने कंप्यूटर को ओनन करता है जिसकी मदद से इंजन स्टार्ट हो गया था। यानी कि इनका जो टेस्ट उसमें यह लोग कामयाब हो जाते हैं। चांद अपनी जगह से हट गया था और साथ ही जो जमीन पर इन्होंने इंजन को लगाए थे वो भी ओनन हो जाते हैं, जिससे जमीन भी अब थोड़ी सी अपनी जगह से हट गई थी। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो रहे थे जो सूरज की वजह से तबाही होने वाली थी। इनका वह डर भी अब खत्म हो रहा था। सब कुछ ठीक होने के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है, यूईजी ने और भी बहुत प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें उनका एक और प्रोजेक्ट जो अंडर सिटी था, जहां पर इन्होंने जमीन के नीचे कुछ सहारे को बनाया था कि अगर जमीन पर कोई तबाही हुई तो बहुत से लोग वहां पर जाकर रह सकते हैं। मगर वहां का टिकट हर किसी के पास नहीं था। इसके बाद हमें कहानी में हेन और लियो दुबरा दिखाए जाते हैं, जिनकी अब शादी हो गई थी। उनका एक बेटा भी था, पर जब ये लोग मिशन पर गए थे तो उस वजह से हेन को कैंसर हो गया था। उसकी हालत बहुत खराब होती है और वह बहुत जल्दी मरने वाली थी। अब नए सुपर कंप्यूटर भी बना दिए गए थे। उनके अंदर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को भी डाला गया था। उन्हीं में से अब एक कंप्यूटर के सामने लियो बैठा था। वो कंप्यूटर उसका इन्टरव्यू ले रहा था। यही पेट हैंक्यू भी उन्हें देख रहा होता है। जब रात होती है तो रथ को हैंक्यू उन कंप्यूटर्स के पास जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि वो इन कंप्यूटर की मदद से अपनी बेटी के रोबोट बनाना चाहता था। पर यह तभी इनकी हेड आ जाती है जो हैंक्यू को यह सब करने से रोक रही थी। मगर इससे पहले हैंक्यू ने बहुत सारी कंप्यूटर के सिस्टम को खराब कर दिया था। किसका नुकसान चांद पर जो इन्होंने इंजन लगाए थे उन्हें होता है। वह कंप्यूटर सिस्टम पावर से फट गए थे, जिस वजह से चांद अपनी जगह से हट गया था और 7 दिन के अंदर अंदर वह समय से टकराने वाला था। इसीलिए चाइना अपने अंडरग्राउंड शहरों को भी खोल देती है ताकि लोगों की जान बच पाए। उधर हेन लियो से कहती है कि मैं कुछ दिन में ही मरने वाली हूं, तो इसीलिए तुम मेरा अंडरग्राउंड सिटी कार्ड तुम अपने डेट को दे देना, ताकि अगर तुम स्पेस खाना में जाओ तो पीछे तुम्हारे डेट हमारी बेटी के साथ सही सलामत रह सके। कुछ दिन के बाद हेन की भी मौत हो जाती है और लियो के डैड उसकी बेटी को लेकर अंडरग्राउंड शहर में चले गए थे। चाइना भी पूरे शहर में यह खबर फैला देता है कि चांद बहुत जल्दी जमीन से टकराने वाला है। मगर साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं इसका हल भी इन्हीं के पास है। वो स्पेस में जाकर चांद पर बहुत धमाके करेंगे, जिससे चांद जमीन से थोड़ा दूर हो जाएगा और फिर जमीन पर इंजन को लगाकर उसे चांद से दूर ले जाएंगे। और इस काम में गवर्नमेंट की भी मंजूरी दे दी गई थी। लियो भी अब इस मिशन में स्पेस पर चला गया था। वो जाकर स्टेशन पर अपने हेड से मिलता है जो उसे ट्रेनिंग देने वाले थे। जब लियो की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, ये अब अपनी टीम के साथ स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद की तरफ निकल गया था। इनका काम था कि चांद पर जगह जगह बॉब्स को गिराना। जब ये लोग बॉब्स को गिराकर वापस लौट रहे थे, तभी एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट अनबैलेंस होकर इसके स्पेसक्राफ्ट से टकराकर तबाह हो जाता है, जिस वजह से इनका स्पेसक्राफ्ट तबाह हो गया था। ये लोग जल्दी से अपने कैप्सूल की तरफ जाते हैं, मगर ये 4 थे और कैप्सूल में से 3 सीट थी। इसीलिए लियो अपने साथियों की जान बचाकर उन्हें भेज देता है और खुद यहीं पर रहने का फैसला करता है। जमीन पर हैंक्यू और लीडर भी आ गए थे, जहां पर आकर इन्हें यह पता चलता है कि हर चीज को ठीक करने के लिए उन्हें इंटरनेट सिस्टम को ऑन करना होगा, जो कि अब खराब हो चुका था। अब ये सारी टीम समुद्र में जाने का फैसला करती है, जहां पर इनका एक और स्टेशन था। लीडर और हैंक्यू को भी समंदर के अंदर जाकर सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट को ठीक करना था। इनके साथ 2 रोबोट्स भी थे जो पावर स्टेशन तक आने के लिए इनकी मदद करते हैं। मगर ओवर पावर होने की वजह से इनका एक रोबोट खराब हो गया था। इसलिए अब इन्हें सुपर कंप्यूटर की मदद से ही इंटरनेट के सिस्टम को ठीक करना था। उधर बॉम्ब के फटने की वजह से चांद का मलबा भी अब जमीन पर आकर गिरने लगा था, जिसका कुछ हिस्सा समंदर में भी हैंक्यू और लीडर के पास जाकर गिरता है, जिस वजह से अब इनके स्टेशन में भी समंदर का पानी आने लगा था। लीडर पानी में डूबकर मरने वाले थे। हैंक्यू उन्हें बचाने की कोशिश करता है, मगर नहीं बचा पाता। लीडर मरने से पहले हैंक्यू को सुपर कंप्यूटर का खुफिया कोड बता देते हैं, जिससे इंटरनेट को बहाल करके दुनिया को बचाया जा सकता था। जो बताने के बाद लीडर की मौत हो गई थी और दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी अपनी कोशिशों में लगी हुई थी। वह इस मुसीबत से बचने के लिए 300 लोगों की टीम स्पेस में भेजने का फैसला करते हैं, जो जाकर चांद पर बॉम्ब गिराने वाले थे। अभी ये टीम जाकर स्पेस में लियो से मिलती है, जो अभी भी स्पेस में ही था कि लोग इसे कैप्सूल में बैठाकर वापस सेनर्थ पर भेजना चाहते थे। मगर लियो जाने से इनकार कर देता है। उधर हैंक्यू अभी भी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहा था। वह जानता था कि अगर उसने जल्दी इंटरनेट सिस्टम को ठीक ना किया तो चांद जमीन से टकरा जाएगा, जिस वजह से ना ही इंजन ओनन होंगी और ना ही जमीन अपनी जगह बदल पाएगी, यानी कि सब कुछ खत्म होने वाला था। इस मिशन के पूरा होने के लिए सब लोग दुआएं मांग रहे थे। अब जो 300 लोगों की टीम चांद पर गई थी, वो वहां पर बड़े बड़े बॉम्ब के धमाके करते हैं, जिस वजह से चांद अब अपनी जगह से हटने लगा था। हैंक्यू भी उधर समझ गया था कि इतनी जल्दी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ से अपने दिमाग को भी वो सुपर कंप्यूटर में डाल देता है।
हांक्यू की पानी में ही मौत हो गई थी। जब सबको ये बात पता चलती है कि हांक्यू मर गया, सभी की उम्मीदें टूट गई थी, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। पर हांक्यू के मरते ही सब कुछ उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गया था। वह कंप्यूटर खुद ही इंटरनेट कनेक्शन को रिस्टोर करने लगता है। अब जमीन पर सभी इंजन को भी चला दिया गया था। दरअसल सुपर कंप्यूटर के अंदर हैंक्यू का दिमाग था। इस वजह से इंटरनेट के ठीक होते ही सभी इंजन स्टार्ट हो जाते हैं। ये मिशन कामयाब हो गया था। पूरी दुनिया बच गई थी, सभी खुश थे। इन्होंने अपने नए सफर को शुरू किया था। उसके बाद हमें 2065 में दिखाया जाता है। अब जमीन पर और भी ऐसे ही बहुत से इंजन बनाने का काम चल रहा था। लियो भी इसी मिशन में शामिल था। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।